ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक से सुनाई दे रहा है? ओके। आज का हमारा टॉपिक है असत्संग से सावधान। जैसा संग हम करते हैं वही हमारा भविष्य का निर्माण करता है। तो भारत में तो ये कॉमन सेइंग है, जैसा संग वैसा रंग। हम कई बार घर में भी कहते हैं इस प्रकार से कि जैसा संग वैसा रंग, जो जैसा संग करेगा उसमें वैसे ही रंग चढ़ेगा। इवन कबीर का भी फेमस दोहा है, बहुत फेमस है, भारत देश में तो बहुत कॉमन है ये कबीर के दोहे, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। और हम भारत देश में पहले से ही बचपन से ही कई कई चीजें तो हम ऐसे ही अपने परिवार में सुनते हैं, राइट। तो कबीर भी कहते कि अच्छी संगत बैठ कर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। काफी लोगों ने सच सुना भी होगा ये बचपन में। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो कबीर जी भी कह रहे हैं कि अच्छी संगत पे बैठकर संगी बदले रूप, संगी अपना रूप बदल देता है। जैसे आम से मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, धूप भी मीठी हो गई। आम के पेड़ के पास हम जाते हैं तो कितनी मीठी मीठी सुगंध आती है, राइट। धूप भी मीठी हो जाती है आम के संग से। ठीक है, उसी प्रकार से संग हमारे जीवन में विशेष भूमिका निभाता है। जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं, जब बच्चा बालक छोटा होता है तो कोई भी बालक ड्रग एडिक्ट या चेन स्मोकर या लिकर पीने वाला ऐसा कोई बच्चा नहीं होता, राइट। कोई बच्चा ऐसा कभी होता है जो स्मोकिंग करता हो या वाइन पीता हो या गलत संग करता हो, स्त्रियों का संग करता हो, गलत सीन्स या मूवीज देखता हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं होता, राइट। बच्चा अच्छा ही होता है, बचपन में सब बच्चे अच्छे ही होते हैं। पर जब वो बड़े होते हैं गलत संग से, जब वो बड़े होते हैं दुनिया में जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, और गलत संग से वो गलत गलत आचरण सीख जाते हैं। इसीलिए विशेष बच्चों के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए वो किसका संग करते हैं। जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक हमें उन्हें वॉच रखना चाहिए कि वो स्कूल में भी जाते हैं तो वो किसका संग करते हैं, क्योंकि संग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। उनके जीवन में निर्माण, उनके भविष्य, उनकी सोच में, वो किस प्रकार से सोचते हैं, वो किस प्रकार से उनकी विचारधारा होती है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये सब उनके संग पे निर्भर करता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का संग पे माताएं और पेरेंट्स विशेष कर ध्यान रखें। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दूर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो विशेषकर माताओं को बच्चों पेरेंट्स को चिंता होती है कि अभी बच्चों को कैसे हम प्रोटेक्ट करें असत संग से। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएं तो उनका संग पे ध्यान रखिए। ज्यादा से ज्यादा वो भक्तों के संग में रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि अगर संग अच्छा है तो हमें चिंता नहीं। अगर उनका संग भक्तों का है तो इवन दो दे आर स्टेइंग आउटसाइड, पर फिर भी दे विल नॉट गेट कंटेमिनेटेड, उनके सोच में इतना दूषण नहीं होगा, राइट। तो उसी चीज की आज हम चर्चा करेंगे कि असत्संग से बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे शास्त्रों में हम ऐसे उदाहरण देखेंगे कि असत्संग से कितना मन हमारा दूषित हो सकता है।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हर एक बद्ध जीव 3 गुणों से प्रभावित है। इस भौतिक जगत में आप देखेंगे हर एक बद्ध जीव, हम सभी 3 गुणों से प्रभावित हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह ज्ञान भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं। 3 गुणों का ज्ञान भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं, और उसी गीता में भगवान कहते हैं कि इन 3 गुणों से उठने का एकमात्र साधन क्या है? तुम मेरी शरण में आओ, तुम मेरी भक्ति करो। दैट इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। अभी 3 गुणों के बारे में भगवान बताते हुए कह रहे हैं कि सत्व संजायते ज्ञानम। जब व्यक्ति सत्व गुण का संग करता है तो क्या होता है? सत्व संजायते ज्ञानम, वो उसे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। रजसो लोभ एव च, पर जब कोई व्यक्ति रजोगुण का संग करता है, ऐसे लोगों का संग करता है जो बहुत रजो में रहते हैं, जो बहुत पैशन में रहते हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा, बहुत ज्यादा लोभ है, काम है, ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? रजसो लोभ एव च, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हमारे अंदर भी, इवन तो हमारे अंदर वो इच्छा पहले न भी हो, वो भौतिक इच्छा शायद न भी हो, जैसे स्त्रियों के लिए पर पुरुष बताया जाता है, पुरुषों के लिए पर स्त्री बताया जाता है, तो शायद एक लड़की अच्छी हो पर गलत संग करेगी तो उसके अंदर भी वह काम वासना उत्पन्न हो सकती है। राइट? तो सत्वात संजायते ज्ञानम, अगर हम सत्वगुणी लोगों का संग करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं जो सत्वगुणी हैं, जैसे भक्तों का संग करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनमें अच्छे गुण हो, जिनमें सिंप्लिसिटी हो, ट्रूथफुलनेस हो, ऑनेस्टी हो, राइट, सब प्रकार से अच्छे गुण जिनमें लब्ध हो, अगर ऐसे लोग का हम संग करते हैं, ऐसे लोग का अगर हम संग करते हैं तो सत्वात संजायते ज्ञानम, वो हमें ज्ञान से प्रकाशित करता है। राइट? पर अगर हम ऐसे लोग का संग करते हैं जो बहुत ज्यादा राजसिक है, जो बहुत सारा भौतिकवादी है, भौतिक इच्छाओं वाले हैं, काम वासनाओं वाले हैं, तो वो हमारे अंदर भी वह इच्छाएं, काम वासनाएं उत्पन्न करती है। और फिर क्या कह रहे भगवान? प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एवच। 14.17 वर्ष तो भगवान कह रहे कि जो तमोगुणी लोगों का संग करते हैं, जो तमोगुण का संग करते हैं, वह प्रमाद, वो फुलिश है, वो मूर्ख है, वो पागल है, वो पागलपन के शिकार बन जाते हैं, वो सब प्रकार से नीचे योनियों में गिरते हैं। इसके ठीक बाद 14.18 वर्ष में भगवान गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जो सत्वगुण का संग करता है, उसकी क्या गति होती है, जो रजोगुण का संग करता है उसकी क्या गति होती है, और जो तमोगुण का संग करता है उसकी क्या गति होती है। भगवान कह रहे हैं कि जो सत्व ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, जो सत्व गुण का संग करता है, जो व्यक्ति सत्वगुणी है और सत्वगुणी लोगों का संग करता है, तो वो इस भौतिक जगत में ऊपर की तरफ उठता है। और ये मनुष्य जीवन ऊपर की तरफ उठने के लिए है, ये मनुष्य जीवन नीचे जाने के लिए नहीं बना है। ये मनुष्य जीवन एक प्लेन की तरह है। वी हैव टू फ्लाई इन द एयर, वी डोंट हैव टू क्रैश एंड फॉल डाउन। राइट? तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, जब हम सत्वगुणी व्यक्तियों का संग करते हैं, जो अच्छे गुणों से संपन्न है, जो ज्ञानवान है, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो अपने कार्यों को बहुत भली भांति निभाते हैं, जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते, मोबाइल स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, अननेसेसरी यूट्यूब में शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में अलग अलग शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखते हैं, ऐसे लोगों का संग अगर हम नहीं करते हैं तो हम ऊर्ध्व गुच्छन्ति सत्वस्थ, ऊपर की तरफ जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, भगवान कह रहे मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जो राजसिक व्यक्ति हैं, जो बहुत ज्यादा लोभी हैं, कामी हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाओं से लिप्त हैं, वह पृथ्वी लोक पर ही रह जाते हैं। जगन्य जगन्य वृत्तिस्थ, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो नीचे के लोक में गिरते हैं, वो पशु योनियों में जाते हैं। तो सोचिए कि गुणों का संग करने, ऐसे लोगों का संग करने, सत्वगुणी लोगों का संग करने, रजोगुणी लोगों का संग करने, तमोगुणी लोगों का संग करने से हमारा डेस्टिनेशन बनता है, हमारा भविष्य बनता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ये मनुष्य रूपी प्लेन को हम कहाँ लेकर जाने वाले, या तो क्रैश होने वाला है, या तो धरती पर ही जो प्लेन जोर से दौड़ता है धरती पर ही दौड़ने वाला है, या फिर हवा में उड़ाने वाले हैं कि नहीं। ये पूरा डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों का संग करते हैं।
दिस डिसाइड्स आवर डेस्टिनेशन। सी इस संसार में रहकर अगर हम ऐसा सोचे कि ठीक है मैं किसी का संग नहीं करूंगी, मुझे कोई ढंग का नहीं लग रहा है, आई विल नॉट एसोसिएट विद एनीबॉडी ये क्या संभव है? नहीं माता किसी जी। का भी संग, किसी का भी संग हम ना करें, ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हम, मैन इज अ, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, मैन इज अ सोशल एनिमल। वो सोसाइटी में रहता है, वो परिवार में रहता है, वो एक समाज में रहता है, जहां ऐसा संभव नहीं कि हम किसी का संग ना करें। वी हैव टू एसोसिएट, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन। हमें संघ की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि संघ होता क्या है। सिर्फ किसी के व्यक्ति के साथ रह जाना, किसी व्यक्ति से बात कर लेना, या किसी व्यक्ति के साथ कुछ डीलिंग्स कर लेना, क्या वही मार्केट में गए शॉपकीपर के साथ कुछ कुछ खरीदी कर ली, क्या वह संघ है? कहीं बाहर गए, कोई 1-2 मिनट के लिए मिल गया, क्या वह संघ है? राइट? इज दिस एसोसिएशन? दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन। यह असली संघ नहीं है। What is actual association? Right? Already I told the point. See, already I told the point that we have to be in this world, but we don't have to be of this world. We have to be in this world. हमें उस संसार में रहना ही है till the age we have. But we don't have to be of this world. ये जरूरी नहीं कि हम इस संसार के बने, समझ रहे? हम इस संसार में रहना है, ठीक है, हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कर्म रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं रही है, वो हमें इस संसार में रहकर जितनी आयु हमें निश्चित है, जितने दुख सुख हमारे लिए निश्चित है, वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। बट इज इट नेसेसरी कि वी बी ऑफ दिस वर्ल्ड, हम इस संसार को बिलोंग करें? ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ये हमारे लिए चॉइस है कि हम इस संसार को बिलोंग करें कि ना करें। इसीलिए संग भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जन्म हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारा जन्म हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से है, उस पे हमारा कोई, क्या बोलते हैं, पावर, शक्ति नहीं कि हम उसे रोक सके। पर हम जन्म लेने के पश्चात जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस परिस्थिति में हम जन्म लेते हैं, जिस जो माँ बाप हमारे हैं, उसमें हम रहकर कैसा एसोसिएशन चूज करते हैं, वह पूरा हमारा एक फ्री विल है, हमारी चॉइस है। हम चूज कर सकते हैं अपना एसोसिएशन, हम चाहे तो अच्छे लोगों का संग करें, हम चाहे तो बुरे लोगों का संग करें, राइट? ये तो हमारे ऊपर है। दैट इज टोटली ऑन अस। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हम आपका संग करना ही पड़ेगा, उसका संग करना ही पड़ेगा। नो, एसोसिएशन इज टोटली आवर चॉइस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि संग करके हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, समझ रहे हैं? जिस जैसा हम संग करते हैं, सोचिए कैसे ये लूप चलता है। जैसा हम संग करते हैं, उसी गुणों के साथ हम प्रभावित होते हैं, वही गुणों में रहकर हम कर्म करते हैं, उसी कर्म के द्वारा हमारा भविष्य नेक्स्ट जन्म बनता है। वापस से हम संग करते हैं, वापस से हम गुणों से प्रभावित होते हैं, उसी गुणों से प्रभावित होते हैं जैसा हम संग करते हैं, वापस हम उस गुणों में रहकर कर्म करते हैं और अपने डेस्टिनी को निर्धारित करते हैं। तो संग से गुणा, गुणा से कर्म, कर्म से हमारा डेस्टिनी बनता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट एग्जैक्टली इज संगम। या किसी से बात कर लेना संग है, या किसी के साथ आदान प्रदान कर लेना संग है? व्हाट एग्जैक्टली शास्त्र से इज एसोसिएशन। बचपन में एक बहुत प्रसिद्ध कथा पंचतंत्र से सुनाई जाती थी। आप सभी को वो कथा बहुत अच्छी तरह से सुनी भी होगी और याद भी होगी। एक बंदर की और एक क्रोकोडाइल की। एनीबडी नोज द स्टोरी? एक बंदर की और क्रोकोडाइल की स्टोरी। जी इफ एनीबडी माता नोज जी। जस्ट रेज योर हैंड्स। यस, कोमल माता जी, यस। जी माता जी, वो उसको हार्ट यस, चाहिए था उसके यस, यस, हाँ, यस, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी। एक बंदर का दोस्त होता है क्रोकोडाइल, ठीक है? एक बार क्रोकोडाइल की, क्या बोलते हैं, नियत खराब हो जाती है क्रोकोडाइल की, वो बंदर को खा जाना चाहता है। तो वो बंदर से कहता है कि आओ आओ बंदर। बंदर पेड़ पे रहता था।
क्रोकोडाइल पानी में रहता था। तो क्रोकोडाइल वो बंदर से कहता है कि अरे बंदर मेरे दोस्त, चलो आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें सवारी करा के लेकर जाऊंगा। ओके, तो बंदर गॉट गेट्स रेडी। मंकी कहता है कि ओके फाइन चलो। तो मंकी बैठ जाता है। अभी वो क्रोकोडाइल के पीठ पे बैठकर आगे चलने लग जाता है। क्रोकोडाइल कहता है कि ओ आज तो बहुत अच्छा मजा आएगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम उस बंदर का हार्ट लेकर आना, हम दोनों मिलकर खाएंगे। बंदर तो डायलमा में पड़ जाता है, कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि अरे मैं तो इसकी बात में आ गया, मैं तो बैठ गया और अब तो ये मुझे खा जाएगा। तो बंदर कुछ ट्रिक करता है। बंदर कहता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें 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 मेरा हार्ट चाहिए। तो मैं पेड़ से लेकर आता ना, मैं तो अपना हार्ट तो पेड़ पर ही भूल गया। आई हैव फॉरगॉटन माय हार्ट एट द ट्री इटसेल्फ। मैंने अपना दिल जो है, हार्ट जब मैं तो पेड़ पे ही भूल गया। तो क्रोकोडाइल कहता है कि ठीक है तुम वापस जाओ और लेकर आओ। बस बंदर चढ़ता है पेड़ पे और क्रोकोडाइल कहता है गुड बाय, नाउ आई विल नॉट कम अगेन। तो इस स्टोरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें मिलता है। ये मैसेज हमें प्राप्त होता है स्टोरी से, ये लेसन हमें सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं, तब हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति का संग मुझे करना चाहिए। संग करना मतलब अपने हृदय को प्रदर्शित करना, revealing your heart to that person and accepting the guidance that the person is giving. That is called sangha. जब हम किसी, जैसे बंदर क्रोकोडाइल के साथ रहता है, पर जब उसे पता चलता है कि अरे ये तो वो व्यक्ति नहीं है जिसे मुझे अपना दिल देना चाहिए, जिसके साथ मुझे संग करना चाहिए, तो वो तुरंत उससे भाग जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो हमें अपने इंटेलिजेंस और शास्त्र चक्षु से डिसाइड करना चाहिए कि क्या मुझे इस व्यक्ति को हार्ट देना चाहिए। शैल आई रिवील माई हार्ट टू दैट पर्सन। जब हम ऐसा करना प्रारंभ करते हैं, तब हम उसका संग करना शुरू करते हैं। दैट इज एसोसिएशन। फर्स्ट थिंग इन एसोसिएशन इज रिवीलिंग आवर हार्ट एंड एक्सेप्टिंग गाइडेंस फ्रॉम दैट पर्सन। अपने हृदय को रिवील करना, बताना कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे शास्त्रों के मेरे शास्त्रों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, गीता में मैं क्या समझती हूँ, ये सब अपने हार्ट को रिवील करना। और वो जब राय दे, वो जब इंस्ट्रक्शंस दे, कुछ गाइडेंस दे, तो उसे एक्सेप्ट करना। दैट इज संगम। मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को आदान प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। सिर्फ व्यक्ति से बात कर लेना एसोसिएशन नहीं है, बस व्यक्ति से 2 मिनट बात की और चल दिए आगे। नो, ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से के साथ बैठे हो बाजू में, तो भी आप उसका एसोसिएशन नहीं ले रहे हो, राइट। जैसे विभीषण विभीषण यूज टू लिव इन लंका, पर क्या वो कभी वहां रहते तो थे? और डेफिनेटली लंका में सारे असुर भरे होंगे, वहां तो कोई देवता या भक्त तो रहते नहीं होंगे, राइट। फिर भी क्या विभीषण उनका संग करते थे? नहीं करते थे। बट द डिफरेंस बिटवीन विभीषण एंड अस, विभीषण और हमारे में ये अंतर है कि विभीषण भगवान के समर्पित और शुद्ध भक्त थे, पूर्ण रूप से समर्पित भक्त थे। वो 24 घंटा कृष्ण भावना अमृत में रहते थे, इसीलिए उनको कोई बुरे संग का असर नहीं पड़ता था। पर हमें ऐसा नहीं है। अगर हम इस प्रकार के खराब वातावरण में रहेंगे, जहां सारे चारों तरफ असुर रहते हो, जहां चारों तरफ नास्तिक रहते हो, जहां चारों तरफ भगवान के अपराधी रहते हो, तो हमें उनकी चेतना हमें अफेक्ट करेगी। इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है एसोसिएशन। शुद्ध भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिला प्रभुपाद वेस्ट में गए, सब हिप्पीज के साथ रहते थे, क्या शिला प्रभुपाद की चेतना दूषित हुई? बिल्कुल दूषित नहीं हुई। क्यों? बिकॉज इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। पर हमें ऐसा नहीं है, हमें अपना एसोसिएशन चूज करना पड़ता है। शिला प्रभुपाद कैन एसोसिएट विद एनीबॉडी। शिला प्रभुपाद वेस्ट में रहे, तो भी कभी वेस्टर्न कंट्रीज के कोई भी कल्चर को, कोई भी हैबिट्स को, कोई भी लाइफस्टाइल को शिला प्रभुपाद ने नहीं अपनाया। वेस्टर्न कोई भी इन्फ्लुएंस शिला प्रभुपाद को इफेक्ट नहीं कर पाया। पर अगर मैं बहुत सारे डिवोटीज को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, अगर 2 साल भी लंदन, अमेरिका या वेस्ट में रह जाएंगे, 2 साल के बाद जब आएंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज देम कि भाई ये इंडियंस थे कि वेस्टर्नर्स थे।
their complete lifestyle changes, their way of dressing, their way of speaking, their way of walking, their way of talking, their way of eating, everything changed within 2 years. ऐसा लगेगा जैसे फॉरेनर्स से ज्यादा तो वो ज्यादा फॉरेनर्स है. वाई? बिकॉज वी आर नॉट प्योर डिवोटीज. वातावरण हमें इफेक्ट करता है. Okay, we'll come to that discussion. Second sangha. First sangha is revealing our heart and accepting the ideas, exchange of ideas, right? Second is affection and attachment with that person. हमें उस व्यक्ति के लिए affection है और आसक्ति है. That is the second definition of association. चलते फिरते कोई भी रास्ते में कोई मिल गया, ना हम उसको जानते हैं ना तो उसको उनसे हमें कोई लेना देना है, राइट? तो क्या वो संग हो गया? इतने सारे लोगों से हम डील करते हैं, इतने सारे लोगों के साथ हम डीलिंग करना ही पड़ता है, बातचीत भी करना पड़ता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं. बहुत सारे लोगों के साथ संग मतलब बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है. तो क्या वो संग है? नहीं. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ संग इज अफेक्शन एंड अटैचमेंट टू दैट पर्सन. हमें उस व्यक्ति से अफेक्शन है, प्रेम है उस व्यक्ति से, और आसक्त हूं मैं उस पर्सन से. दैट इज कॉल्ड संगा, राइट? थर्ड इज when that association, that sangha is affecting your nature and character. जब वो संग आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को अफेक्ट कर रहा है, that means you are associating with that person. जैसे स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, राइट? स्कूल में 30-40 लोग क्लास में बैठते हैं, फिर भी हम 30-40 लोगों से प्रभावित नहीं होते. हम कुछ 1 या 2 लोगों से प्रभावित होते हैं. जब उन 1 या 2 लोगों के हैबिट्स हमारे अंदर आती है, दैट मीन्स वी आर एसोसिएटिंग विद दैट पर्सन. हम उनके विचार को अपने अंदर उतारते हैं. जैसे मुझे याद है स्कूल डेज में कुछ ऐसे लोग थे जो नॉनवेज कभी नहीं खाते थे, दे वर वेजिटेरियंस. पर स्कूल में जब टिफिन खुलता था रिसेस टाइम पे, तो कई लोग आमलेट्स लेकर आते थे और कुछ कुछ ऐसे एग्स का बना हुआ नाश्ता लेकर आते थे. बट आई ऑलवेज यूज टू हियर फ्रॉम दोज गर्ल्स कि भाई हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग ये सब नहीं खाते हैं. पर ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू मंथ्स आई सॉ देम ईटिंग द सेम नाश्ता that girl is eating. Why? Because now that person's habit is influencing her. वो चीज, उसकी हैबिट, वो जो एग खाने का जो हैबिट है, जो इच्छा है, वो उसके अंदर भी आ रही है. That is association. Okay, so that is the third definition. And fourth is serving that person, and serving that person with your heart, and the other person is accepting your service and is pleased by your service. That is association. जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, और वो व्यक्ति दिल से उस सेवा को एक्सेप्ट करता है, that is association. Okay, तो इस प्रकार से एसोसिएशन डेफिनेशन, जो संघ का जो डेफिनेशन है, उसको समझने का प्रयास करिए कि संघ किसे कहते हैं. जस्ट बैठ जाना या किसी से 1 मिनट बात कर लेना, नो, दैट इज नॉट एसोसिएशन. जब इस व्यक्ति के सामने सामने वाले लोग के विचार, उनकी लाइफस्टाइल, उसके थिंकिंग, उनके सोचने का तरीका हमारे सोचने का, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे विचार को अफेक्ट करता है, दैट इज एसोसिएशन. इसीलिए जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि वी शुड बी वेरी केयरफुल इन गिविंग आवर हार्ट टू समबडी. हमें बहुत ध्यान पूर्वक अपना हृदय किसी को देना चाहिए. पहले हमें देखना चाहिए, टटोलना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति संग करने लायक है. अगर ऐसा लगे तो तुरंत वी शुड विड्रॉ. हमें तुरंत विड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं, मैं इसका संग नहीं करूंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल है और एक पॉटन है. एक कैंडल, व्हाइट कैंडल लीजिए, और एक रुई 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 पता है आपको, रुई रुई लीजिए, और एक पानी पानी में थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दीजिए, ब्लू कलर. ठीक है? जब आप व्हाइट कैंडल को पानी में डालते हैं
तो व्हाइट कैंडल को कुछ नहीं होता, इट कम्स आउट एज इट इज विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय द वाटर। बट जब आप रुई को पानी में डालते हैं, ब्लू कलर के पानी में रुई को डालते हैं, तो रुई पानी सोख लेता है एंड इट बिकम्स टोटली ब्लू। एम आई राइट? यस, यस और नो? जब कैंडल को पानी में डालते हैं तो इट डजंट नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, बट जब हम रुई को पानी में डालते हैं इट अब्सॉर्ब्स द वाटर एंड इट बिकम्स ब्लू। दिस शोज आवर इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन, कि हमें बुरे एसोसिएशन अगर प्राप्त होती है, वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, वी शुड बी लाइक अ कैंडल। बट देर आर पीपल हु आर लाइक कॉटन, जैसे ही बुरा एसोसिएशन प्राप्त होता है दे टेक द एसोसिएशन एंड दे गेट स्पॉइल्ड। राइट? ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में बताए गए हैं जो हम चर्चा करेंगे। ओके, सो एसोसिएशन इज वी आर सर्विंग दैट पर्सन विद अफेक्शन एंड अटैचमेंट। हमें उस आदमी से अफेक्शन है, उस आदमी से आसक्ति है, और हम उसके साथ अपने आइडियाज का आदान प्रदान करते हैं। ओके, दैट इज एसोसिएशन। ओके, सो नाउ देर आर 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग एसोसिएशन। 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे संघ को अफेक्ट करती हैं। हमारे जीवन में 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे संघ को अफेक्ट करती हैं। 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग एसोसिएशन। पहला है हमारा लाइफस्टाइल और हमारा कल्चर जिसमें हम बड़े हुए हैं। डजंट इट अफेक्ट आवर एसोसिएशन? हम हमारे जीवन में हम बचपन से कैसे लाइफस्टाइल से बड़े हुए हैं और क्या कल्चर देखकर बड़े हुए हैं, ये हमारे एसोसिएशन को जज नहीं करता? डजंट इट जज आवर एसोसिएशन? यस, इट जज आवर एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब शिला प्रभुपाद वेस्ट जाना चाहते थे तो शिला प्रभुपाद एक बार बीटीजी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बैक टू गॉडेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और वहां डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिला, मिस्टर अग्रवाल मिले। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं बातचीत हुई कुछ, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं वेस्ट जाना चाहता हूँ। तो मिस्टर अग्रवाल ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इसमें मदद कर सकता हूँ, मेरा बेटा गोपाल अग्रवाल वेस्ट में रहता है, वो आपको स्पॉन्सर करेगा। शिला प्रभुपाद एग्री। तब शिला प्रभुपाद ने शिला प्रभुपाद सब अरेंजमेंट्स हो गया। मुरारजी देसाई ने सारे, मतलब सॉरी, मुरारजी देसाई, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेडी? मुरारजी ना, मुरारजी देसाई, व्हाट वाज दैट नेम ऑफ दैट लेडी, दैट पर्सन हु मेक्स द अरेंजमेंट? सुमति मुरारजी माता जी। हाँ, सुमति मुरारजी, यस, सुमति मुरारजी। शी डिड ऑल द अरेंजमेंट्स। ठीक है, प्रभुपाद वेस्ट पहुंचे, तो क्योंकि गोपाल अग्रवाल इंडिया से थे और उनकी वाइफ वेस्टर्न थी, तो गोपाल अग्रवाल ने अपने लाइफ अपने अपने चाइल्डहुड में, अपने परिवार में ये कल्चर देखा था कि जब भी कोई साधु संत आते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। राइट? तो बिकॉज he was grown in that lifestyle, that culture, that's why he likes to associate with Srila Prabhupada। समझ रहे? क्योंकि वह इस लाइफस्टाइल में बड़े हुए हैं जहां बचपन से उन्होंने देखा है कि उनके माता पिता साधु संतों का सम्मान करते हैं, साधु संतों को की सेवा करते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं। इस प्रकार का कल्चर उन्होंने अपने घर में देखा है, इसीलिए वो शिला प्रभुपाद को बहुत अच्छी तरह से ग्रीट कर पाए, अच्छी तरह से वेलकम कर पाए। Right? And he likes to associate with Srila Prabhupada because life's culture, the culture in which you are grown, जब कोई बच्चा बचपन से देखता है कि उसके माता पिता जल्दी उठते हैं, भगवान को प्रेयर्स करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और एक सात्विक वातावरण अपने घर में उसने देख रखा है, तो इवन द चाइल्ड ग्रोज अप, वो बच्चा बड़े होने के पश्चात भी वो कल्चर उसके दिमाग में रहता है, एंड ही ट्राइज टू एसोसिएट विद दैट पीपल। कल्चर अफेक्ट्स एसोसिएशन। एम आई राइट और नॉट? हमारा कल्चर, जिस कल्चर में हम बड़े हुए हैं, वो हमारे एसोसिएशन को अफेक्ट करता है। हम किस प्रकार का संग करना पसंद करते हैं। जैसे कोई बच्चा है जो बचपन से देखा है कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा राजसिक हैं, बहुत ज्यादा उनके घर में टीवी चलता रहता है, गैजेट्स यूज होता है, और लेट नाइट तक जगते हैं,
तो ऐसे बच्चे जो ऐसे कल्चर में बड़ा हुए हैं वो वैसे ही लोगों का संग करना पसंद करेंगे, राइट? राधा गोकुलानंद माता जी, एम आई राइट? Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes, okay. So and lifestyle also affects our association. अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सात्विक लाइफस्टाइल में जीना चाहता है तो वो वैसे ही लोगों का संग करना पसंद करेगा जो सात्विक लाइफस्टाइल में रहते हैं, राइट? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हमेशा एक व्यक्ति जो जैसा पसंद करता है वो वैसे ही लोगों के साथ संग करना पसंद करेगा। जैसे वी आर डिवोटीज, फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रैक्टिसिंग, हमारा ही एग्जाम्पल, हम वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, सो वी ट्राई टू एसोसिएट विद सच पीपल, वी लाइक टू एसोसिएट। हमें अच्छा लगता है ऐसे लोगों का संग करना जो डिवोटीज हैं। कई बार हम जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और अचानक से हमें कोई डिवोटी दिख जाए ट्रेन के अंदर, वो भी ट्रैवल कर रहा है, तो वी फील सो हैप्पी, राइट? क्या रे, ये भी डिवोटी, ये भी माला जप कर रहा है, ये भी वैसे ही कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ, ये भी इस्कॉन का डिवोटी। वी फील हैप्पी, व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेम कल्चर एंड द सेम लाइफस्टाइल दैट वी आर फॉलोइंग। सो लाइफस्टाइल एंड कल्चर अफेक्ट आवर एसोसिएशन, हमारे एसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड इज इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, व्हाट इन्वायरमेंट वी आर इन, दैट अफेक्ट्स आवर एसोसिएशन। जैसे कोई व्यक्ति है जो जिसके आसपास बहुत ज्यादा राजसिक और तामसिक इन्वायरमेंट है, जहां उसका घर है उसके पास ही बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, टीवी सिनेमा हॉल्स हैं और ब्रॉथल्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो डेफिनेटली वो आसपास का इन्वायरमेंट उसके एसोसिएशन को अफेक्ट करेगा, उसकी चेतना को अफेक्ट करेगा, राइट? तो इन्वायरमेंट अफेक्ट्स आवर एसोसिएशन, और जैसी वो चेतना रखेगा ऐसे ही लोगों का संग करने जाएगा, जैसी वो चेतना रखे वैसे ही लोगों का संग करना पसंद करेगा, राइट? और अगर कोई व्यक्ति है जो टेम्पल के पास रहता है, टेम्पल के किनारे रहता है और उसके आसपास सात्विक इन्वायरमेंट है, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, ग्रीनरीज हैं, नेचुरल सिनेरियोज हैं और एकदम नेचुरल सीन्स में वो रहता है, और टेम्पल पास में है, डिवोटीज पास में रहते हैं, तो डेफिनेटली हिज द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट अफेक्ट्स हिज एसोसिएशन। वो प्रयास करेगा ऐसे लोगों का ही संग करने के लिए, राइट? द सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट इज लाइफस्टाइल और कल्चर अफेक्ट्स आवर एसोसिएशन। हमारा कैसा लाइफस्टाइल है, कैसे कल्चर में हम बड़ा हुए हैं, वो हमारे एसोसिएशन का अफेक्ट करता है। सेकेंड इज हम कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, दैट अफेक्ट्स आवर एसोसिएशन, ओके। थर्ड इज आवर बिलीफ सिस्टम, हम क्या चीज बिलीव करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा बिलीव करता है कि भगवान है ही नहीं, वो नास्तिक है, ही डजंट बिलीव इन गॉड, तो कैसे लोगों का संग करेगा? ऐसे लोगों का संग करेगा जो भगवान में विश्वास करते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना पसंद नहीं करेगा। वो अपने बिलीव सिस्टम के अनुसार जो वो बिलीव करता है ऐसे लोगों का संग करना पसंद करेगा। बिलीव सिस्टम अफेक्ट्स आवर एसोसिएशन। और कोई व्यक्ति जो आस्तिक है, भगवान को मानता है, भगवान प्रेमी है, भगवान का नाम जप करना चाहता है और सभी प्रकार के डिवोशनल सर्विस करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों का संग करना चाहेगा, राइट? तो वॉट एवर इज योर बिलीफ, आपकी कैसी श्रद्धा है, अगर आपकी भगवान में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है आप ऐसे लोगों का संग करोगे, अगर आपकी भगवान में श्रद्धा है आप ऐसे लोगों का संग करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं रखते हो तो आप ऐसे लोगों का संग करोगे। whatever is your belief system, whatever is your faith, you will associate with that person, that affects your association, okay? जैसे एक स्टोरी आती है कनकदास की। कनकदास बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है? वो ऐसा बिलीव करते थे कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है। एक बार उनके गुरु ने उन्हें बुला के कहा, और सभी लोगों को, जब गुरुकुल में थे तो सभी लोगों को गुरु ने बुला के कहा कि ये आम है और आप इस आम को ऐसे जगह खाइए जहां आपको कोई ना देखता हो, ठीक है? तो सारे बच्चे, और शाम तक खा के आ जाना है, वापस आ जाना है। तो सारे बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे, कोई कहाँ बैठकर खाया, कोई छुप के
कुटिया के पीछे बैठकर खाया, कोई कहाँ पेड़ के छिप के खाया, ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग। पर कनकदास रात तक भी नहीं लौटे। गुरु बोले कि अरे कनकदास क्यों नहीं लौटे? क्योंकि गुरु ने कहा था कि भाई आम ऐसी जगह बैठ के खाओ जहां आपको कोई ना देखता हो। फिर दूसरे दिन सुबह गुरु ने बुलाया कनकदास, बोले, तुम क्यों नहीं लौटे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो कनकदास ने क्या कहा कि मुझे विश्वास है कि भगवान सब जगह है। जब भगवान सब जगह है तो मैं कौन सी ऐसी जगह बैठ के खाऊं जहां भगवान ना देखते हो। Right? So that is the belief system. That is the Shraddha that he is having. And accordingly, he will associate. He will like to associate with that person who also have the same belief कि भगवान सब जगह है. Right? So that is the belief system affects our association. Fourth is the people whom we are associating it affects our association. कैसे लोगों का, that is the biggest thing. जिस लोगों का हम संग करते हैं, राइट? जैसे रामायण में कथा आती है कि कैकेयी यूज्ड टू लव राम मोर देन कौशल्या। कैकेयी राम को कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी, अपने बेटे भरत के से भी ज्यादा राम को प्रेम करती थी, ऐसा रामायण में बताया गया है। पर क्योंकि कैकेयी ने मंथरा का संग किया, खराब संग किया। आप सोचिए, हम ऐसा सोचते कि अरे रानियां पैलेस में रहकर कहाँ खराब संग करने निकलेगी, पर अगर कोई दासी भी खराब निकल जाए और उसका संग भी अगर रानियां करे, संग मतलब हृदय का आदान, हमेशा संग मतलब हृदय का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। सिर्फ आके सेवा करके चली गई कोई प्रॉब्लम नहीं, दासियां झाड़ू मार रही है नो प्रॉब्लम, हमारे घर में भी सर्वेंट्स आते हैं झाड़ू मार के चले जाते हैं, बर्तन करके चले, दैट इज नॉट एसोसिएशन। पर जब हम उसके साथ बैठकर उसके विचारों को लेना शुरू करते हैं, उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उसके साथ अपने हृदय को खोलते हैं और उसके हृदय को पूछते हैं और अपने विचारों को बताते हैं और उसके विचारों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, दैट अफेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस। तो जब मंथरा ने अपने विचार व्यक्त किए और कैकेयी ने अपने विचार बताए, then when she start revealing the heart and accepting the ideas, then her consciousness starts getting polluted. तब कैकेयी की चेतना दूषित हो गई, और इतनी ज्यादा दूषित हो गई कि जो कैकेयी राम को इतना ज्यादा प्रेम करती थी, वही कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया। सिर्फ किसके लिए? मेरा बेटा राजा बने। कितनी भेद भावना शुरू हो गई, ये मेरा बेटा, ये उसका बेटा। राइट? सी द पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। कितना हद तक बैड एसोसिएशन में इफेक्ट कर सकता है। आज के जमाने में, आज के कलयुग में तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बैड एसोसिएशन इज इन आवर हैंड्स थ्रू दिस स्मार्टफोन। आप सोचिए, अजामिल, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचारी स्त्री के जाल में फंस सकते हैं। क्या अजामिल ब्रह्मचारी थे? इज अजामिल ब्रह्मचारी? वॉज अजामिल ब्रह्मचारी? नहीं माता जी, गृहस्थ थे। गृहस्थ थे, राइट? हम ऐसा सोचते हैं ना कि अरे गृहस्थ आश्रम तो बहुत सेफ आश्रम है, बस शादी कर लो, पत्नी है घर में, अभी कोई डर नहीं, हमें कोई किसी स्त्री से कोई सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं। हम कितने भी स्त्रियों के साथ डीलिंग करें, या स्त्री सोच सकती है अरे अब तो मेरे पति हैं घर में, मैं कितने भी पुरुष के साथ डीलिंग कर सकती हूँ, मुझे कोई सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं, राइट? पर क्या अजामिल की कथा हमें यह शिक्षा देती है? अजामिल क्या ब्रह्मचारी थे? नहीं, अजामिल गृहस्थ थे। एक सीन, एक ऐसा सीन जिसमें एक स्त्री और पुरुष संग कर रहे हैं, वह एक बार देखने से उनकी पूरी चेतना पतित हो गई, चेतना दूषित हो गई। वो एक ब्राह्मण कुल से थे, ही वॉज अ ब्राह्मण, पर एक ऐसा सीन देखने से एक बार उनकी पूरी चेतना दूषित हो गई। आप सोचिए, हम सड़क पर निकलते हैं, कितने खराब खराब बैनर्स रोड साइड्स पे लगे रहते हैं, और उसको हम कितनी बार देखते हैं। स्मार्टफोन्स में हम कुछ अच्छा टाइप करते हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, उसके बावजूद भी यूट्यूब हमें कितने सारे खराब सीन्स सजेस्ट करता है और हम ना चाहते हुए भी देखते हैं। कितनी चेतना हमारी दूषित होती होगी, कितना स्ट्रांग हरि नाम हमें लेना पड़ेगा, कितना सीरियसली हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए इस कलयुग में, कितना सीरियसली हमें भगवान को शरणागत होना है इस कलयुग में। इतनी दुष्ट, इतने ना चाहते हुए भी
इतनी माया का प्रभाव हमारे आसपास घूम रहा है, कितना स्ट्रांगली हमें भगवान को पकड़ना पड़ेगा इस कलयुग में, तब हम सेफ रह पाएंगे। अजामिल वॉज नॉट गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। अजामिल तो जा भी नहीं रहा था खराब देखने के लिए। ही वॉज जस्ट गोइंग टू कलेक्ट सम वुड्स, कुछ कार्य के लिए वो जा रहा था, और रास्ते में उसे ये सब दिखाई दिया, एंड हिज कॉन्शियसनेस गेट्स अफेक्टेड। उसका कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना पूरी तरह से मलिन हो गई, दूषित हो गई, और वो, उसका पतन हो गया। दैट इज द पावर ऑफ दिस बैड एसोसिएशन। ओके, okay, so that one is the another example is दुर्योधन। एक ही फैमिली में एक ही प्रकार के गुरु मिले हैं, एक ही प्रकार का एनवायरमेंट है, फिर भी दुर्योधन इतना इतना दुष्ट है और युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा। हम सोचते हैं ना कि एक ही परिवार में एक ही माता के दो बच्चे हैं, पर एक इतना दुष्ट और एक इतना अच्छा, ये कैसे? Because Duryodhan always associate with his brothers, with Shakuni। समझ रहे हैं? उसका एसोसिएशन कैसा था? उसका एसोसिएशन धूर्त लोगों के साथ था। He always used to associate with this wicked people, धूर्त people, but sinful people, and because of that, his association, his consciousness is always polluted। और धृतराष्ट्र हमेशा उनका संग करते थे। धृतराष्ट्र always used to be with Duryodhan, his sons, and because of that, his consciousness is always polluted। And Yudhishthir, despite वो उसी राजमहल में रहते थे, then also his consciousness is always pure। Why? Because he always associate with साधु संतस and his brothers, जो बहुत अच्छे क्वालिटी के लोग थे, राइट? तो एक ही परिवार में जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही परिवार में रहते हैं, पर एक परिवार में रहने के बावजूद भी हम किसका संग करते हैं वह मैटर करता है। एक ही परिवार में दो लड़के होंगे, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि दोनों लड़कों में से एक लड़का धर्मात्मा और एक लड़का दुरात्मा हो सकता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दुर्योधन एंड युधिष्ठिरा। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर हम एसोसिएशन, अच्छे एसोसिएशन देखें तो वाल्मीकि, he was a robber in the in his क्या बोलते हैं, अपने जीवन में कुछ समय पहले वो एक डाकू थे। he was a रत्नाकर, he was a डाकू रत्नाकर, he was a dacoit। he used to steal in others houses, वो दूसरों के घरों में जाके चोरी करता था। but because he had association of Narad Muni, who is a pure devotee of the Lord, he got transformed। live example Srila Prabhupada। Srila Prabhupada used to, when he went to West, जब वो वेस्ट गए, all were hippies। how to get reformed into big sannyasis? It's all by association of pure devotee Srila Prabhupada। हम में वो शक्ति नहीं है, हम में वो पावर नहीं है कि हम एक बार वेस्ट में जाएं और सारे लोग, हम टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जाके बैठ के कीर्तन करेंगे और सारे लोग डिवोटीज बन जाएंगे। नो, दैट रिक्वायर्स पावर एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड, मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान से वह शक्ति प्राप्त होती है, वो विशेष शक्ति भगवान देते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को देते हैं। हमारा तो खुद ही ठिकाना नहीं है। पता चला वेस्ट में गए प्रचार करने, हम ही खुद ही प्रचार हो गए वेस्ट के कल्चर से। ऐसा भी होता है, प्रचार करने गए तो थे, पर इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से हमें इन्फ्लुएंस हो गया कि हम खुद ही दूसरों को साड़ी पहनना सिखाने गए थे, पर खुद ही वेस्टर्न आउटफिट में वहां से भारत आए। दैट कैन हैपन। So we should be very cautious of our association। इवन नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव को बताते हैं अपने पिछले जन्म के बारे में कि मैं एक शूद्र का बेटा था, बट एट दैट टाइम इन माय आश्रम the Bhakti Vedantis used to come। Bhakti Vedantis, net problem। Bhakti Vedantis used to come and he associated with them for 4 months। 4 महीना उनका संग किया, उनसे कथा सुनी, उनका महाप्रसाद ग्रहण किया। used to listen, he used to sincerely hear from them। और उस संग से दूसरे जन्म में नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि मैं भगवान का भक्त बना। दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन, राइट? ध्रुव महाराज,
When Dhruv Maharaj just a 5-year-old boy, वो सिर्फ 5 साल के बालक थे, निकल गए, स्टेप मदर ने इंसल्ट कर दिया, पिता के गोद में बैठने नहीं दिया, वो इंसल्ट को सहन नहीं कर पाए और निकल गए, उनकी माता के कहने पे निकल गए भगवान को ढूंढने, भगवान से बड़ा राज्य मांगने के लिए, ढूंढने के लिए निकल गए। रास्ते में कौन मिले? नारद मुनि मिले, और नारद मुनि ने उन्हें डायरेक्ट किया कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, मंत्र दिया, और नारद मुनि के संग से उन्हें भगवान की तरफ जाने का रास्ता प्राप्त हुआ, मार्ग प्राप्त हुआ, और फिर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वो एक महान भक्त बने। राइट, so that is the power of association. Okay, so association even one more example, Chaitanya Charitamrita में काले कृष्णदास मध्य लीला 10.63 में आप देखेंगे, मध्य लीला 10.63 श्लोक में आप जाएंगे, जहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये काल कृष्णदास जो मेरे साथ रहता है, हम सोचते क्या, भक्तों के संग में रहकर, हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं तो माया हमें बिल्कुल पकड़ नहीं सकती। काल कृष्णदास इज अ लाइव एग्जाम्पल, इज एग्जाम्पल कि वो तो भगवान के साथ रह रहा था, चैतन्य महाप्रभु के साथ में रह रहा था, फिर भी माया उसको कैसे जकड़ गई? क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फ्री विल विद अस, हमारे पास हमेशा एक चॉइस बनी रहती है कि हम किसका संग करते हैं। काल कृष्णदास went to associate with the भट्टथारीज, इट्स रिटन इन चैतन्य चरितामृत कि वह, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये मेरा संग छोड़ के ये भट्टथारीज का संग करने चला गया, और वो लोग बहुत ही ज्यादा स्त्री आसक्त, स्त्री लंपट लोग हैं, और इसीलिए इसकी चेतना दूषित हो गई। तो इवन ऑलवेज रिमेनिंग, इसीलिए आप देखेंगे कि आचार्य लोग, वैष्णव आचार्य लोग हमेशा अपने वैष्णव भजन में भक्तों का संग भगवान से मांगते हैं कि हमेशा हमें भक्तों के संग में रखना। आप पृथ्वी पे रखो, स्वर्ग में रखो, जहां नर्क में रखो, जहां भी रखो, पर भक्तों के संग में हमेशा रखना, क्योंकि जब तक व्यक्ति भक्तों के संग में है उसकी चेतना भगवान में लगी रहेगी। हमें एक्चुअली ज्यादा पता नहीं चलता, जैसे वी ऑल आर, मोस्ट ऑफ द माताजीज आर लिविंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कोई लोग धाम में रह रहे हैं, मंदिर के पास रह रहे हैं, सुबह रोज मंगल आरती जा रहे हैं, भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, तो हम अपनी चेतना को मेंटेन करके रखे हैं। पर फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स गो आउटसाइड दैट, कोई और जगह जाइए जहां भक्तों का संग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, वहां जाके आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, कैसा लगा आपको 1 महीना जब आप भक्तों के संग से बिल्कुल आउट थे? इवन चैंटिंग बिकम्स डिफिकल्ट, इवन चैंटिंग द होली नेम बिकम्स डिफिकल्ट। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होता, मैं पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि व्हेन आई एम इन वृंदावन and I'm always in association of devotees, I feel like 16 rounds at फटाफट means I feel like doing it joyfully, pleasantly. पर कभी कभी जब बहुत समय के लिए भक्तों का संग से दूर चले जाते हैं तो chanting becomes very difficult, it becomes very laborious, क्या रे इतना बाप रे, it's become, why it's getting more and more difficult to chant the holy name? Because of the lack of devotees association, right? Okay, so see, association, we have to live in association only. अच्छा एसोसिएशन हो या बुरा एसोसिएशन, कोई भी व्यक्ति बिना एसोसिएशन के नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी के साथ तो रहना ही पड़ेगा, बट वी हैव टू चूज अवर एसोसिएशन। हम अपने एसोसिएशन को चूज कर सकते हैं, वी हैव टू चूज द राइट एसोसिएशन। अगर हम सोचे कि ठीक है मैं किसी भी बैड एसोसिएशन नहीं रखूंगी, कोई कुसंग नहीं करूंगी, हमेशा कोई असत्संग नहीं करूंगी, अगर आप असत्संग त्यागोगे तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने असत्संग त्याग दिया, आप किसी का संग नहीं करते हो। नो, ईदर द असत्संग विल अफेक्ट यू और आइदर द सत्संग विल अफेक्ट यू, दोनों में से कोई संग आपको करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको चॉइस करनी पड़ेगी। ईदर ऑफ द वे, ईदर ऑफ द देम विल अफेक्ट योर कॉन्शियसनेस, राइट? इसीलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रीला रूप गोस्वामी जब 6 चीजें भगवान भक्ति में फेवरेबल है और 6 चीजें जो भक्ति में अनफेवरेबल है, जब उसका मेंशन करते हैं तो दोनों में एक चीज कॉमन है। अगर आप देखेंगे, उत्साह निश्चय आध्यार्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागा सतो वृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसीदति, दीज आर द 6 थिंग्स फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। उसमें एक चीज क्या है, आप देखिए, संग त्यागात सतो वृत्ति, संग त्यागात, वहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि संग त्यागात मतलब असत संग को त्यागो, संग त्यागात, असत संग त्यागात सतो वृत्ति, सतो वृत्ति मतलब
फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्यस, असत संग को त्याग कर प्रीवियस आचार्यस को भक्तों के संग में रहकर फॉलो करने का प्रयास करें। ओके, दीज आर द 6 थिंग्स फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। अभी इसके ठीक बाद का श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे कि 6 थिंग्स अनफेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। क्या? अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च, सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति। जनसंगश्च लौल्यम च, अगेन एसोसिएशन। आप सोचिए एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट भूमिका हमारे जीवन में, हमारे भक्ति में जीवन में निभाता है कि रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दोनों बार एसोसिएशन की चर्चा कर रहे हैं और हमें असत संग को त्यागने के लिए कह रहे हैं। असत संग त्यागात एई वैष्णवाचार, चैतन्य महाप्रभु कहते असत संग त्यागात एई वैष्णवाचार। वैष्णव का आचरण है क्योंकि वो कभी भी असत संग में नहीं रहते। ऐसा में एक लिखिए कि असत संग इज लाइक च्युइंग ऑफ अ च्युइंगम। कभी भी आपने च्युइंगम च्यू किया है भक्ति में ना आने से पहले? हैव यू एवर एक्सपीरियंस च्युइंग अ च्युइंगम? यस, हैव यू एवर एक्सपीरियंस च्युइंग अ च्युइंगम? कभी च्युइंगम च्यू किया है आपने? यस क्या होता है, क्या होता है उसको च्यू करने से? यस क्या होता माता है, जी, क्या किया मिलता है? हाँ जी, किया है माता जी। किया है। क्या होता है उसको करते रहो करते रहो करते रहो कंटिन्यूसली, क्या मिलता कुछ है? नहीं मिलता उससे, कुछ मिलता है च्युइंगम को कंटिन्यूसली? लोग मैं कुछ नहीं देखती हूँ कई मिलता बच्चे उससे। 2-2 घंटे तक च्युइंगम को चबाते रहते चबाते रहते हैं। कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। Associating with bad person is just like chewing the chewing gum. It's simply a waste of time. अगर 4 औरतें प्रजल्प कर रही है, आप जाकर उनके साथ एडअप हो जाओगे और उनका संग करोगे, उनके साथ आदान प्रदान करोगे, अपना हृदय रिवील करोगे, उनके साथ अफेक्शन दिखाओगे, तो इट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम। Association with bad person is simply a waste of time. It's like chewing a chewing gum. बस chewing gum को जैसे chew कर रहे हैं, it has nothing, you will get nothing out of it. No health benefits, nothing. No pleasure, nothing. Similarly, associating with bad person is like chewing a chewing gum. It will just waste your time and you will get nothing. कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 4 लेडीज आपको बातें कर रही है, आप बातें में शामिल हुए, आपने बहुत उसके साथ मिला, अपने विचार बताए और फिर डिस्कशन इज ओवर। कुछ प्राप्त हुआ आपको? Anything you got? No, nothing you got. But if you associate with devotees, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, आप भक्तों के संग में रहकर भगवान का भजन करोगे, भगवान की वार्ता करोगे, भगवान के बारे में जानोगे और आपके अनर्थों का नाश होगा। आपके हृदय में जितनी भी प्रकार की गंदगियां हैं उसका मार्जन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, आपके चित्त का मार्जन होगा। एंड दैट इज द हाईएस्ट बेनिफिट यू गॉट बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। क्योंकि जब आप भक्तों का संग करोगे तो आप भगवान की चर्चा करोगे, इस भौतिक जगत से ऊंचा ऊपर उठने के साधन को जानने का प्रयास करोगे। और जो जो 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से ऊपर उठने में वो आपको मदद करेंगे। तो आपको हाईएस्ट बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, राइट, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। ओके, तो इस प्रकार से चूज योर एसोसिएशन वाइजली, अपने एसोसिएशन को वाइजली चूज करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। यस। माता जी, एक क्वेश्चन मुझे ऐसा मिलता जुलता इस टॉपिक के ऊपर ये चाहिए। जैसे स्त्रियां हैं वो इस्कॉन में कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जैसे मेरी बेटी तो अभी मैरिजेबल एज की है और उसकी इच्छा है, उसको भारत से बहुत प्रेम है, तो उसकी इच्छा है कि वो इंडिया में सेट होए। बट क्या गुरु महाराज ने किसी टॉक्स में या डिस्कशंस में ऐसा कहा है कि महाराज का क्या ओपिनियन है इंटरकल्चरल मैरिजेस के बारे में? बिकॉज ऑब्वियसली उससे एसोसिएशन होता है,
सबसे Yes, जैसे yes. आपने इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताया जिसमें था कि प्रेम, लव एंड अफेक्शन वाला, तो उसमें Yes, हस्बैंड right. का तो रोल है लव एंड अफेक्शन में। तो हम्म वहां पे इंटरकल्चरल मैरिजेस जैसे इस्कॉन में मैंने हमारे गॉड ब्रदर्स में ज्यादा नहीं देखी हैं, हम्म मोस्टली विद द कल्चर, बट गुरु महाराज का क्या ओपिनियन है? See, basically, the first thing is we should see marriage is fixed based on the likings and temperament of that other person. मतलब what is the liking of that person. ठीक है, सबसे सो पहले ये मतलब चीज एक मिनट इसमें सबसे लड़की पहले की ये चीज लाइकिंग आप बोल रहे हैं, लड़के की, सॉरी, किसकी नहीं लाइकिंग? दोनों की माता जी इट मैटर्स बोथ द लाइकिंग्स और टेम्परामेंट्स कैरेक्टर। जैसे एक्चुअली ये चीजें कब जज होती है कि जब भी एक लड़की का मैच किसी लड़के के साथ करवाते हैं तो इसीलिए सबसे पहला उसका हॉरोस्कोप चेक किया जाता है, क्योंकि हॉरोस्कोप इज लाइक अ मिरर कि वो बताता है उस व्यक्ति के लाइकिंग्स के बारे में, उस व्यक्ति के टेम्परामेंट्स के बारे में। हॉरोस्कोप काफी कुछ बता देता है। अगर क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफी अच्छे हॉरोस्कोप देखने में, तो कई बार डिस्कशन होता है मेरे हस्बैंड के साथ इस प्रकार का। तो हॉरोस्कोप टेल्स, क्योंकि हॉरोस्कोप बनते कैसे हैं, इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, द प्लेस ऑफ बर्थ एंड द ऑल द, सो बेस्ड ऑन दिस टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तिथियां जो डिसाइड होती है बनती है, उसमें उस समय उस व्यक्ति के क्या नक्षत्र रहे, नक्षत्र क्या बनते हैं, और दैट इज मेड बेस्ड ऑन द कर्मा एंड डिजायर्स ऑफ द पर्सन इन द प्रीवियस बर्थ। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से, उसके पिछले जन्म के कर्म, उसकी इच्छाओं के हिसाब से वो हॉरोस्कोप में दिखाता है कि उसके कैसे लाइकिंग्स होंगे, वो कैसा टेम्परामेंट का व्यक्ति होगा, वो किस प्रकार का उसका जीवन शैली होगी। समझ रहे हैं? जैसे भक्त है तो ठीक है, भक्त है तो कॉमन एग्जिस्ट, पर क्योंकि समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट प्योर डिवोटीज ना, एवरीबडी हैज सम ड्रॉबैक्स, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, इवन दो वी आर डिवोटीज, बट बिकॉज वी आर नॉट प्योर डिवोटीज so definitely there will some material desires in our heart, right? तो यस। ये जो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले हॉरोस्कोप के थ्रू जज करें कि उस व्यक्ति का क्या लाइकिंग्स है, उस हॉरोस्कोप में दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैरिज देखा था जिसमें एक लड़का लड़की का मैरिज वो हॉरोस्कोप मैच कराया था, पर देखा कि वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा उस हॉरोस्कोप में दिखा रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, रूल्स में बहुत ज्यादा ओवरली स्ट्रिक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा है कि भाई जो तैयार होना है, लेडीज को तैयार होना है वो सिर्फ हस्बैंड के लिए होना है, घर में रहना है तैयार होके, बाहर जब निकले तो एकदम सिंपल तैयार, ताकि नो बडी गेट्स अट्रैक्टेड। तो ये सब प्रिंसिपल्स वो इतना ज्यादा ओवरली स्ट्रिक्ट है, स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हस्बैंड के साथ ही निकलना चाहिए। तो इसकी वजह से जो घर में जो डिवोटी जो लेडीज हैं वो शायद बहुत परेशानी में हो सकते हैं कि भाई हस्बैंड इज ओवरली स्ट्रिक्ट। तो इसकी वजह से वो मैरिज प्रपोजल फिर मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था, जो चीज उसके हॉरोस्कोप में साफ दिखाती थी कि ही विल बी ओवरली स्ट्रिक्ट, ओवरली मतलब ही इज वेरी मच स्ट्रिक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो डेफिनेटली वो एक लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें काफी उसके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, जैसे एक मुझे मैरिज पता है, तो जहाँ पे एक लड़का है तो वो चाहता है कि लड़की डिवोटी हो, पर वो बिकॉज ही हैज वेरी मच फॉन्ड ऑफ इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो वो चाहता है कि लड़की भी वेरी मच फॉन्ड ऑफ म्यूजिक होना चाहिए, ताकि दोनों का एक समझ रहे हैं? तो लाइकिंग्स बहुत मैटर करता है कि अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ म्यूजिक से बहुत अटैच्ड हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में दोनों का विशेष प्रेम है, लगाव है, तो डेफिनेटली वो दोनों की अच्छी बनेगी, क्योंकि दोनों ही एक प्रकार के हैं, डिवोटीज है, बट एट द सेम टाइम उनके लाइकिंग सेम है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार डिवोटी सर्कल के अंदर ही कई बार जैसे डिवोटीज होते पर बहुत मॉडर्न वाइफ चाहते हैं, जो डिवोटी हो पर वर्किंग हो, ये हो, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडर्न टाइप हो, तो ही शुड ऑप्ट फॉर सच गर्ल्स, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से कल्चर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जैसे तो हमें देखना पड़ेगा कि जैसे आपकी बेटी है तो वो उसका क्या डिस्पोजिशन है, किस प्रकार का माइंडसेट लेकर वो चलती है, कैसे हस्बैंड वो चाहती है, और फिर सामने वाले लड़के की क्या लाइकिंग से वो बातचीत करके सेटल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि आई वॉज इन इस्कॉन, मतलब आई वॉज प्रेइंग टू कृष्णा कि आई गेट अ हस्बैंड हु इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों को पढ़ने में बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और आई एम पर्सनली ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स।
मैं ज्यादा मुझे मुझे बहुत ज्यादा भाग दौड़ पसंद नहीं है कि यहाँ चले गए वहां चले गए, ये तीर्थ यात्रा गए वो वहां भागे, मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ, ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग टू मेनी प्लेसेस। एंड by Krishna's grace, I got a husband. He is also not very fond of traveling, and he is also very fond of reading scriptures. तो इस प्रकार से हम दोनों का मैच हो रहा है, उस प्रकार का लाइकिंग्स। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी हस्बैंड बहुत ज्यादा घूमने फिरने में बहुत अटैच्ड है, और वाइफ इज नॉट एट ऑल अटैच्ड टू गोइंग आउटसाइड और गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, तो देयर कैन बी अ मिसमैच एंड दैट कैन लीड टू क्वारल इन द हाउस, राइट। तो इस प्रकार से मैच करेंगे तो लाइकिंग्स, इसीलिए शास्त्र में बताया है कि बेस्ड ऑन द लाइकिंग्स एंड टेम्परामेंट ऑफ द हस्बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस, ओके। हरे कृष्णा माता जी, दैट तो वाज इस प्रकार हेल्पफुल। से, हाँ या, तो थैंक आप यू। जब मैच करें तो ये चीजें ध्यान रखें कि आपकी बेटी की क्या लाइकिंग्स है और किस प्रकार का डिस्पोजिशन है उसका, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, ये सब चीजें। और इवन मैं तो बोलती हूँ कि इवन कल्चर भी कैसा, क्योंकि कई जैसे साउथ इंडियन कल्चर, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर। इवन इन इंडिया, if you see the South Indian culture, it's completely different, and North Indian culture is completely different. So that can also create quarrels in the house, समझ रहे हैं? या क्योंकि साउथ इंडियंस आर मोर ट्रेडिशनल। जैसे मैंने देखा हम्म है साउथ इंडियन लेडीज जो होते हैं, दे जैसे दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टेम्पल एंड डूइंग मंगल आरती, दे ट्राई टू ग्रूम द हाउस, पुट रंगोली आउटसाइड द हाउस, राइट, समझ रहे हैं? दैट इज अ साउथ इंडियन कल्चर, दैट इज अ कल्चर इन द हाउस, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। ऐसा नहीं बोल हम्म कि गलत है, बट इट्स देयर इन देयर कल्चर, राइट। तो हम्म अभी कोई नॉर्थ इंडियन, जैसे मेरी जैसी कोई नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन के साथ कनेक्ट कर देंगे, और अब दे से दैट, अरे मेरी बहू सुबह सुबह उठ के रंगोली क्यों नहीं डाल रही, बाहर साफ क्यों नहीं कर, सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन मी, मतलब प्रॉब्लम इन द हाउस ना, कि भाई ये मेरे लिए सब सुटेबल नहीं है, मैं ऐसा, मेरा ब्रिंगिंग अप नहीं हुआ है कि सुबह उठकर मुझे झाड़ पूरा घर को स्वीप करना है, बाहर रंगोली डालना है। आई एम ट्रेन कि भाई आई टू गो टू द टेम्पल, अटेंड मंगल आरती, डूइंग जपा, राइट। सो हम्म बोथ द आर गुड। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि घर साफ करना या रंगोली डालना गलत है, बट इट्स हम्म डिपेंड अपॉन पर्सन कि भाई वो कैसा सोचता है उस चीज को। तो इसीलिए बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है कि साउथ इंडियन कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर, इट्स टोटली मिसमैच एक्चुअली, ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर इट टोटली डिपेंड अपॉन दैट पर्सन, मतलब उसका क्या डिस्पोजिशन है, कि कई बार कोई साउथ इंडियन लोग एडजस्टेबल भी होते हैं, भाई मेरी वाइफ हम्म ठीक है, नॉर्थ इंडियन है, तो दे आर एडजस्टेबल। जैसे माई हम्म हस्बैंड very, like everybody has a nature na, all the husbands have different type of nature. Some husbands are adjustable, some are not adjustable, that are, some are very stubborn in their मतलब likings and dislikings। जैसे मेरे husband गुजराती हैं, तो they have his own taste of eating food, sweet उनको रोज चाहिए, इसमें मीठा चाहिए, तो I have to adjust with that। So some things are adjustable, but some things can go beyond adjustment, so we should before marriage, जैसे एक क्वेश्चन उठा था कि कई हस्बैंड्स फोर्स कर रहे हैं कि वाइफ को शादी करिए, लड़की को बोल रहे कि तुम, सॉरी, लड़की को कह रहे हैं कि तुम जॉब करो। तो एट दैट टाइम आई सेड कि आपने शादी से पहले ये चीज उनसे कही थी कि मैं जॉब नहीं करने वाली हूँ, समझ रहे? तो शादी से पहले जितनी चीजें हम क्लियर कर लें, मतलब दैट इज गुड, कि भाई मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं आई एम नॉट ऑफ दैट माइंडसेट कि मैं जॉब करूँ, तो ये सब चीजें पहले से क्लियर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ आफ्टर मैरिज। ओके, या सो आई थिंक दैट दीज थिंग्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर मैरिज। वेरी वैल्यूएबल पॉइंट माता जी। आई एम जस्ट थिंकिंग, हमने ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली तो इसका स्वभाव जानने की कोशिश नहीं करी, बस अपने ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं हाउ मच वी नो, बट दिस कॉल्स विकी, दैट इज अ स्टेप दैट वी मस्ट डू। यस मैम, या डेफिनेटली, एंड कल्चर ऑल्सो यू शुड टेक कंसिडरेशन। जैसे मैंने इस्कॉन में कई लोग को देखा है, दे बिकम वेरी फैनेटिक, अरे ये डिवोटी है ना, अरे भाई डिवोटी है, बट ही इज नॉट अ प्योर डिवोटी, वी हैव टू सी व्हाट कल्चर, व्हाट बैकग्राउंड ही इज फ्रॉम, इवन फाइनेंशियल स्टेटस भी मैं तो सोचती हूँ देखना चाहिए, बिकॉज everything is yeah, because like for example I am from a upper middle class family, and that person is very rich class family, very royal family, he is earning so maybe it can, I cannot adjust in that family, right? जैसे in my marriage my husband is also from the upper middle class, I am also from the same financial status, we both are same, so it's fine कि भाई हमने भी ऐसा देखा, आपने भी ऐसा देख रखा है। So we should actually take into, we should not be fanatic। मेरा बस कहने का, we should not be fanatic। अरे बहुत डिवोटी है, he is a devotee यार, he is a अरे he is a devotee, but we have to understand that we are not pure devotees, कि हम कोई भी एटमोस्फेयर में कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, राइट? तो वी शुड टेक ऑल दीज इनटू कंसिडरेशंस। मैं तो सोचती हूँ ऐसा कि जब हम मैरिज करें वी शुड टेक ऑल दीज इनटू कंसिडरेशंस।
No, Mataji, it makes sense actually. Very हम्म much after speaking to you. I'm glad I raised this point. Thank you so much, Mataji. Talk was very nice हरे as always. We look forward to your talks. Hare Krishna. कृष्ण यस जील माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे माय क्वेश्चन इज कि अगर आपकी पूरी सराउंडिंग, जैसे मैं यंग हूँ तो मेरी यंगस्टर, मैं मैरिड हूँ, तो मेरे हस्बैंड साइड के और मेरी साइड की, मेरी सिबलिंग साइड के भी थोड़ी इतनी डिवोशनल ना हो, और मुझे ऐसा लगे कि मुझे इनका संग नहीं करना है पर मुझे करना पड़े, इसे बैठना पड़े, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं थोड़ी दूर रहूं, या फिर मुझे ऐसा है कि मुझे इनके साथ नहीं बैठना है या इनका संग नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग क्या क्या, राइट, यंगस्टर्स वाली, क्योंकि अभी माता जी टू बी ऑनेस्ट बहुत यंगस्टर्स वर इनटू दिस थिंग्स कि मैं वहां पुल आउट नहीं होना चाहती। तो और मैं पहले से बहुत महादेव की, कृष्ण की पूजा वगैरह करती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इनसे दूर भी रहूं, मैं मेरी डिवोशनल, मुझे आगे डिवोशनल में जाना है, और तो मैं क्या करूं? मैं जो है संत है उनकी सेवा भी करती हूँ। मैं अभी आपको पता हो तो घरशीशा में है माता जी, उनको भी अभी मिलने गई थी। तो आई एम इनटू दिस कि मुझे डिवोशनल सर्विसेज, आई लव्ड इट एंड मुझे करना है, पर सराउंडिंग इज नॉट सुटेबल, तो क्या कर सकते? यस, ओके सी पहली तो ये चीज है कि दो प्रकार के सिचुएशन हो सकते हैं। एक सिचुएशन तो ऐसा कि यू कैन अवॉइड देयर एसोसिएशन, कि भाई ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हैं तो जो आपके पास चॉइस है कि आप उनको एसोसिएशन छोड़ सकते हैं, आप फ्रेंडशिप ब्रेकअप कर सकते हैं धीरे धीरे। आप उनके साथ में, वो आपको मैसेज करे तो आप रिप्लाई देना बंद कर दो, वो आपको कॉल करे तो आप उठाना बंद कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा कि भाई आपका अभी जो सेट है, माइंड सेट है आपका, जो थिंकिंग है आपका, जो सोच है आपका, जो लाइफ है वो चेंज हो रहा है, राइट। पर इसीलिए वो फ्रेंड्स ना हो। और हाँ, दूसरा सिचुएशन कि जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपकी शादी हो चुकी है, वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके हस्बैंड हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जहां आप उनको बिल्कुल ना नहीं बोल सकते। इस सिचुएशन में आप क्या करें? श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि बहुत सुंदर वर्स इसका कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में वहां नारद मुनि बताते हैं कि जब हमारे फैमिली मेंबर्स जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अगर हम उनके साथ उनको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, उनको अपने आइडियाज थोपने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं अब ऐसा नहीं सोचती, मैं वैसा सोचती हूँ, और डिस्पाइट कि वो लोग डिवोटीज नहीं है, तो हम ही मुसीबत में पड़ेंगे। इट विल अफेक्ट आवर लाइफ ओनली। लाइफ आप समझ रहे हैं? हाँ, ओके। और हम बहुत डिस्टर्ब रहेंगे क्योंकि हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। आप भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, आप उनको कह रहे कि मैं ये कृष्ण का नाम जप करना चाहती हूँ, वो कह रहे कि नहीं ये करो वो करो, समझ रहे हैं? तो आप उनके साथ कन्फ्लिक्ट में, इसका एकमात्र ये सोल्यूशन होता है जो हम समझ नहीं पाते कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू कन्फ्लिक्ट विद देम, जब आपको पता है कि आपको उनके साथ ही रहना है, दे आर योर फैमिली मेंबर्स, राइट, तो आप उनके साथ कन्फ्लिक्ट में मत पड़े, आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, समझ रहे हैं? ऐसी कोई पॉइंट पे चर्चा ना करें फिलोसॉफिकल या गीता पे या भागवत पे जहां पे कन्फ्लिक्ट अराइज होती हो। भगवान की चर्चा उनके साथ करें ही ना, उनके साथ नॉर्मल चर्चा करें जो वो सुनना पसंद करते हैं, जैसे खाने पीने की चर्चा, शॉपिंग की चर्चा। वो जो सुनना पसंद करते हैं, वो आपके मुख से जो सुनना चाहते हैं, जो वो उससे सुन के सेटिस्फाइड रहते हो, तो आप उनके साथ वही चर्चा करें, समझ रहे? पर अंदर से, बाहरी रूप से तो ऐसा दिखाएं कि आप उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, आप उनको बिल्कुल हेट नहीं करते। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही हम भक्ति का अभ्यास करना शुरू करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, हम सबसे पहला स्टेप ये उठाते हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को हेट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपने हस्बैंड को, जो नॉन डिवोटी है, उनको दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, उनको दिखाने लग जाते हैं कि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ और मुझे अब आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। उसकी वजह से हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, इन लॉज के साथ खराब, सबके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भक्ति को एक हेट्रेड का, हाँ, वी ट्राई टू, नाउ वी आर ट्राइंग टू हेट देम
and love Krishna. Krishna is not saying to hate anybody. समझ रहे हैं? Krishna is not telling you to be now, if you are loving me, now you start hating them. No, Krishna is telling you to love everybody. Love everybody, despite that they are non-devotees. But because there is no option for you, क्योंकि आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो ऐसा कहूंगी कि you love them the most. दिवाली होली में आप उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आइए, आप उनको गिफ्ट्स दीजिए. You develop a very good relationship with them. And stop discussing any philosophy with them. जो वो सुनना पसंद करते हैं, आप वही वार्ता उसके साथ उनके साथ करिए. अंदर से नहीं, मैं ऐसा नहीं बोले कि अंदर से आप उनके संग करने लग जाइए, अंदर से आप भी वो शॉपिंग, वो बहुत ये सब चर्चा, भौतिक चर्चाएं पसंद करते, आप भी अंदर से तो आप कृष्ण से ही आसक्त रहिए, अंदर से तो आप कृष्ण को प्रेम करिए, अंदर से तो आप यही सोचिए कि हे भगवान, मुझे जैसा आपने सिचुएशन में डाला है, जैसी परिस्थिति में डाला है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि इस परिस्थिति में मैं रहकर आपका नाम चिंतन कर सकूं, आपका ध्यान कर सकूं, आपके बारे में सोच सकूं. आपने मुझे ये भगवान से प्रार्थना करिए, जब भी आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण मंदिर में जाते हैं, भगवान के विग्रह के सामने प्रार्थना करिए कि आपने मुझे ये रिवर्सल परिस्थिति में रखा है, एक अपोजिट परिस्थिति में रखा है, जहां आपका स्मरण करना मुश्किल है, पर मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहकर भी आपका स्मरण कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं. ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करिए. पर उनके साथ फाइट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उनके साथ फाइट करेंगे कृष्ण भक्ति के लिए, तो जो भक्ति आप कर पा रहे हो वो भी आपकी छूट जाएगी. समझ रहे? पर और एट द सेम टाइम आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा. आप माला उठाओगे और आपका माइंड, आज मुझे इसने ये बोला, आज उसने वो ये बोला, आज उसने ये बोला. इससे बेटर है, मैं तो ऐसा कहूंगी कि आप उनके साथ और अच्छा रिलेशनशिप बनाइए ताकि वो आपको पसंद करें. और उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी तत्व, कृष्ण तत्व या भक्ति तत्व की चर्चा बिल्कुल मत करिए जहां पे डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं. इवन दो वो कुछ किचन अगर कॉमन है या ऐसा कुछ है जहां आपकी चलती है, जहां आप सोच सकते कि यहाँ मेरा हो सकेगा, यहाँ कहने से मेरा मानेंगे लोग या मेरा एक्सेप्ट करेंगे, वहां आप करिए. और जहां आपकी चलती ही ना हो, आपके हस्बैंड जहां आपकी सुनती ही ना हो, तो इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट. समझ रहे हैं? क्योंकि बिकॉज कृष्णा नोज ऑल द सिचुएशन. भगवान को सबकी परिस्थिति पता है कि कौन किसना है, राइट? उस परिस्थिति में रहकर, जो भी परिस्थिति आपको प्राप्त हुई है उसमें रहकर आप जितना संभव हो भगवान का नाम जप करिए, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करिए, भगवान के साथ क्या बोलते हैं, भगवान से एक लविंग एसोसिएशन. कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्ण भावनामृत पे बनाना है हमें. समझ रहे हैं? भगवान कोई आपसे चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भगवान बोले कि तू मुझे ये लाके दे, वो लाके दे, ये सब चीजें मुझे गिफ्ट कर, मुझे दान दे. नहीं, कृष्णा इज नॉट सेइंग ऑल दिस थिंग्स. कृष्णा ओनली वांट्स योर लव. सब प्रेम चाहते हैं वो. पर अगर हम कहीं घूमने गए, राइट, और लाइक ऐसी कोई सिचुएशन हुई कि ठीक है, कुछ ऐसी चीजें है कि जो एज अ डिवोटी मैं नहीं करती, मैं बहुत दूर रहती हूँ, पर मेरी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो कुछ चीजें घर में नहीं करते पर बाहर भी अगर कर रहे हैं और मुझे नहीं पसंद है और मुझे उनसे भी छुड़वानी है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज है कि मुझे छुड़वानी है और मैं तो नहीं करती पर उनसे भी छुड़वानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप सबसे पहले इस चीज में पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए. रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला. आप पेशेंस रहकर, जैसे उनको आप अपने एग्जाम्पल से उनको सिखाइए कि आप कितना, अगर खाने की बात है, समझ लीजिए खाने की बात है, खाने की, ठीक है, कोई हैबिट्स की बात है, कोई हैबिट्स या जो भी है आपको जो पसंद नहीं आ रहा है, आप पहले तो उनको टोकना बंद करिए. आप डोंट ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग देम डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. ठीक है, वो आपके डोंट डू दिस बोलने से भी बहुत इरिटेट हो रहे हैं. Sometimes we have to keep our mouths shut and keep on doing our work sincerely. हम अपना कार्य सिंसियरली करते रहें, अपना कर्म, अपने ड्यूटी सिंसियरली करें. और कभी कोई अच्छा सिचुएशन लगे कि भाई आज बहुत अच्छा मौका है, आज सब अच्छा लग रहा है, हस्बैंड भी खुश हैं, सारे परिवार खुश हैं, तो हंसते हंसते उनको कोई बात लॉजिकली समझाने का प्रयास करिए कि ये ऐसा मैं क्यों नहीं करती हूँ. समझ रहे हैं?
जैसे आई डोंट नो व्हाट रियली हैपनिंग, पर जो चीज आपको आप उनको आपको लॉजिक से समझाइए कि मैं ऐसा क्यों नहीं करती, मैं नॉनवेज क्यों नहीं खाती, क्योंकि नॉन इसमें वेज जीव हत्या खिलाते हैं। होती है। जो भी है नॉन आपका, जो भी है, पर जो भी आप सोच रहे हैं, तो उसको थोड़ा और वो भी कब, जब अच्छा कुछ स्थिति हो, कभी अच्छा मूड हो, क्योंकि जब गर्माहट होगी, जब कोई व्यक्ति गर्म होगा, तो जब आप कोई अपनी बात प्रेजेंट करेंगे तो वो चीज वो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, और एट द सेम टाइम वो भविष्य में भी उस चीज को याद रखकर कभी वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जितना हो सके, किसी किसी व्यक्ति को समझाना या कन्विंस करना हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ उसको कह सकते हैं, हम भक्ति किसी को समझा सकते हैं, पर देना तो भगवान के हाथ में है ना? वो मर्सी जो है, हम किसी को भक्ति नहीं करवा सकते मार ताड़ के। क्या आप भक्ति किसी के मारने या डर से कर रहे हैं क्या? नहीं ना। आपके अंदर से श्रद्धा उत्पन्न हुई है तो आप वो अंदर से कर रहे हैं, राइट? वो उसी प्रकार से, गिफ्ट होता है। हाँ, वो तो हाँ, एक लाइक गिफ्ट होता आई है। लव। उसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति आप चाहें कि भाई ये भक्त बन जाए, पर वो तो अंदर से श्रद्धा उत्पन्न होगी ना। जब तक अंदर से श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, वो तो भगवान ही जागृत करेंगे। आप तो सिर्फ उनका मैसेज आप समझा सकते हैं, वो भी लॉजिकली। आप कह सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, राइट? बस, और फिर कह के छोड़ देने का। ऐसा नहीं कि डिक्टेट करना चाहिए, आप भी ऐसा करिए, आप भी ऐसा करिए, नो। You can dictate your children, but you cannot dictate the elders in the family. You cannot dictate your husband in the family, right? डिक्टेट आप किसको कर सकते हैं? जिसपे आपका अधिकार हो। जब आपके सुपीरियर्स पे, आपके हस्बैंड पे, आपके इन बड़े लोगों पे आपका अधिकार डिक्टेट का नहीं है, तो डोंट डिक्टेट देम। दे माइट फील हर्ट, देयर ईगो इज हायर देन यू। उनका अहंकार आपसे ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप अहंकार पे आक्रमण करेंगे तो बहुत बड़ा घर में डिस्प्यूट या क्वारल, झगड़ा हो सकता है, और उस झगड़े की वजह से आपकी जो भक्ति जो चल रही थी, जो शांति से जो आप कर पा रहे थे, वह भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए बेटर है कि आप समय का वेट करें। आप उनको हो सके जितना आप मंदिर से लाके थोड़ा बहुत प्रसाद जो अगर एक्सेप्ट करते हैं, महाप्रसाद या तुलसी या जो भी, उनको धीरे धीरे दें, ताकि धीरे 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 और भगवान से प्रार्थना करते रहें। मैं प्रार्थना में करती बहुत हूँ। शक्ति होती है, राइट? तो धीरे धीरे पेशेंस रखें। एक दिन जरूर आएगा जब आपके हस्बैंड भी उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे अंदर से, समझ रहे हैं? और आप अपना प्रयास, यथा प्रयास चालू रखें, but don't make it as a quarrel. The first thing is maintain a very good relationship with them. Don't quarrel with them, right? And second is try to convince them as much as possible through logic. आप लॉजिक से उनको ट्राई टू कन्विंस, और वो भी कब, जब आपको लगे कि हाँ आज मूड अच्छा है, देन, अदरवाइज नो। क्योंकि ओके। माता जी हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, पर ऐसा है कि बहुत कॉमन हो गया है कि ओकेशनली कोई ड्रिंक वगैरह करता है, तो बहुत ऐसा है कि कॉमन है, उसमें क्या है। अगर मैंने भी इनिशियली मैं ऐसा भगवान से बहुत प्रे करती थी कि मुझे एटलीस्ट ऐसा हो कि कोई ना करे, ऐसा पर्सन मिले, पर ऐसा है कि पूरा कम्युनिटी में ऐसा हो ही गया है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज डूइंग इट एंड हाँ एंड कुछ लड़कियां तो ऐसा ही ढूंढती कि ठीक है ऐसा कुछ करता हो तो हम करें, पर मेरा उल्टा है कि मैं ठीक है अभी क्या कर सकती हूँ, पर इसलिए कई सिचुएशंस ऐसी होती है माता जी जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम उसको कुछ नहीं कर सकते। वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड गो ऑन विद आवर लाइफ, समझ रहे हैं? ओके हम सिचुएशंस को बदल नहीं सकते, कई सिचुएशंस को बदल नहीं सकते। इसीलिए बेटर है कि हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें और अपना जीवन, अपना कार्य करें और अपनी भक्ति करें, समझ रहे हैं? अल्टीमेटली तो अल्टीमेटली जितने भी रिश्ते नाते ये सब तो टेम्पररी हैं। हमारा अल्टीमेट रिश्ता किसके साथ है? भगवान के साथ है, समझ रहे हैं? ये हस्बैंड, ये सब इन लॉज, ये सब तो क्या है, इस जन्म के हैं। बाद में थोड़ी आपका कोई रिश्ता नाता इनके साथ होने वाला है राइट? इसीलिए आप इस जन्म में जो भी, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी हस्बैंड, जो भी इन लॉज मुझे प्राप्त हुए हैं, वो मेरे कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए हैं, राइट? जो जो मेरी इच्छा, जो मेरे कर्म रहे, इसीलिए मुझे आज ये प्राप्त हुए। ये मेरे ये बने, ये मेरे लॉस बने, ये मेरे फैमिली मेंबर्स बने। तो डेफिनेटली मेरे भी कर्म उस वैसा रहा होगा जिसकी वजह से मुझे आज ऐसे लोग प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आई एक्सेप्ट माई कर्म, आई एक्सेप्ट माई डेस्टिनी। मैं अपने कर्म के रिएक्शंस को एक्सेप्ट करके चलती हूँ, राइट? और भगवान से भक्ति करती हूँ, राइट? इस प्रकार से ट्राई टू थैंक यू। एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड डोंट गेट डिस्टर्ब मच। आप ज्यादा डिस्टर्ब मत होइए।
जैसे मैंने एसोसिएशन का बताया कि ज्यादा से ज्यादा अपना एसोसिएशन अच्छा रखिए, ताकि आप सत्वगुण में बने रहें और इन लोगों को टॉलरेट करने की शक्ति आपको प्राप्त हो। समझ ना, टॉलरेट करने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त होगी? आध्यात्मिक चीजों से ही प्राप्त होती है। आध्यात्मिक। राइट, हाँ, यस। थैंक यू ओके, माता जी, हरे कृष्ण। हरे, यस सुरभि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण, फॉर प्रणाम। क्लास। माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। और अभी ये जो माता जी बोल रही थी उसमें मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं क्या माता जी? यस यस, ये जो, बोलिए। क्योंकि इनका जैसा केस है वो मेरा भी वैसे ही केस है। और मेरी शादी को तो बहुत टाइम हो गया है, तो शुरू शुरू में मैं परेशान रहती थी थोड़ा सा कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है ये वो। लेकिन मैंने देखा कि उस चीज को लेकर अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे यार, उनको बोलेंगे कि आप यस मत करो, तो वो कुछ फायदा नहीं है उसका। जैसे अभी आपने बोला कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यही सही है। यस कि अभी यस, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मतलब मैंने कोई ये परेशानी सोचा कि नहीं हमें है। हमारी भक्ति पे फोकस करना है, उनको यस भक्त बनाने के ऊपर जाना नहीं है। हमको खुद का आचरण अच्छा रखना है और भक्ति यस करनी है, क्योंकि यस, हाँ, डेफिनेटली। तो एक्सेप्ट हम जब तक नहीं करते और चेंज करने की कोशिश करते हैं दूसरों को, तो वो कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट यस होता है। यस, हाँ, अभी तो टाइम वेस्ट होता है, अपने सही भक्ति बात है। जिन पे आपको लगता है कि आप उसको सुधार सकते हो, आप उन पे कार्य करो ना। जिन पे आपको लगता है कि भाई मैं उसको कुछ कर ही नहीं सकती, तो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट। यस यस, जी जी। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, यस मैम। यस, राधा गोकुलन माता जी और वांट्स टू माता से। जी, मेरा यस यस, मेरा माता जी क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि एसोसिएशन का वाकई में बहुत अंतर असर पड़ता है। जैसे आप बोले कि आप वृंदावन में रहते हैं या जो डिवोटीज है वो मंदिर के पास में रहते हैं, तो उनको बहुत इजी हो जाता है सब ये चैंटिंग वगैरह करना, डिवोटी एसोसिएशन। लेकिन अब जो जैसे है डिवोटी, जो मंदिर भी बहुत दूर है, घर में भी कोई डिवोटीज नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उत्साह भी कम हो जाता है भक्ति का। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए? मतलब एक ऑनलाइन ही सहारा होता है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है माता जी। तो ऐसे केस में अ, आप चैंटिंग अच्छा करें। चैंटिंग का जो क्वालिटी है आपका अच्छा बनाए रखें। जब सुबह का समय आप जब करते हैं, तुलसी महारानी के सामने करें। तुलसी महारानी को कल्टीवेट, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा तुलसी महारानी को कल्टीवेट करें, क्योंकि तुलसी महारानी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से आपके घर में बहुत एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। आप जप करें, तुलसी महारानी के साथ बैठकर जप करें, और श्रवणम बहुत करें। जितना जब जब समय मिले, आप सन्यासियों के लेक्चर्स उसको श्रवणम करें, प्रभुपाद के लेक्चर श्रवण करें। यूट्यूब में आजकल तो यूट्यूब इंटरनेट के माध्यम से बहुत सरल हो गया है श्रवण करना। क्योंकि जितना घंटे हम श्रवण करते हैं, प्रभुपाद कहते थे कि एज मच एज यू हियर दैट मच यू आर कृष्णा कॉन्शियस। जितना हम श्रवण करते हैं उतना हम कृष्णा कॉन्शियस बने रहते हैं। श्रवण में जरूरी नहीं कि हमेशा आप डीप और फिलोसॉफी ही श्रवण करें। कई बार कुछ ऐसे, जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जैसे कई बार जैसे प्रसाद ले रही हूँ, तो आई डोंट फील लाइक अरे हियरिंग फिलोसॉफी, तो आई फील लाइक हियरिंग अ स्टोरी और समथिंग वेरी, मतलब वेरी लाइट। ओके, तो आई स्टार्ट some story like some YouTube movies like Dhruv Maharaj movie or Prahlad Maharaj movie or something like that, just to see, just to have, just relax my mind. Okay, अब जैसे शाम का समय, रात का समय, यू जस्ट वांट टू हियर समथिंग वेरी लाइट, तो कुछ प्रभुपाद लीला अमृत चला दिया, प्रभुपाद के लीलास को सुना, एनेक्डोट्स को सुना, समझ रहे हैं? तो ऐसे now because of this internet it has become very easy for a person to connect with the devotees। समझ रहे हैं? पहले के आप सोचिए, पहले कैसे होता होगा जब इंटरनेट नहीं था, तब कैसे लोग करते होंगे? तब तो उनको तभी भगवत भक्तों का दर्शन होगा जब भक्त सामने दिखेंगे। पर अभी इंटरनेट के जमाने में आप यूट्यूब से भक्तों, कितने भी कोसों दूर भक्त हो, आपके गुरुदेव फॉरेन में क्यों ना बैठे हो, तो भी आप उनको देख सकते हो, आप उनका लेक्चर सुन सकते हो। इजंट इट अ वेरी वंडरफुल थिंग? यस। तो इस प्रकार से आप जितना आपको समय मिलता है, पहले तो आप जप की क्वालिटी बहुत अच्छी रखिए, तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप करने का प्रयास करिए। सेकेंड थिंग, हियरिंग अपना बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा हियरिंग करिए। थर्ड इज, जितना आपको फिर टाइम मिलता है, तो आप, मेरे गुरुदेव कहते थे कई बार ऐसा, मैं कई बार ऐसा कहती थी कि महाराज देयर इज नो एसोसिएशन देयर। महाराज बोलते थे, व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन एसोसिएशन? व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन एसोसिएशन? आप अपना एसोसिएशन खुद ही क्यों नहीं बनाते हैं? दैट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ऐसे फ्यू माता जीज आर ज्वाइनिंग,
So I'm associating with them. I'm telling them, they are telling me, right? So I'm associating. I'm creating my association, even though I have association here, but still I created my own association. कि मेरे पास कोई एसोसिएशन नहीं था, बट देन 3-4 माताजीज मिलकर, आसपास के माताजीज मिलकर हम लोग गीता पढ़ना शुरू किए। 3-4 छोड़िए, एक माताजी भी अगर आपको लाइक माइंडेड मिल गए, सुप्री माताजी, तो उनको कहिए कि अपन दोपहर में, जब हस्बैंड बाहर रहते हैं, जब जॉब से आते नहीं है, तो हम लोग सिर्फ आधा घंटा बैठेंगे साथ में और साथ में गीता 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। सो यू कैन क्रिएट योर ओन एसोसिएशन। समझ रहे हैं सुरभि माता जी? जी जी मैम। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको कृष्ण भावनामृत में जो निरुत्साह जो फील होता रहता है, वो आपको उत्साह बनाए रखेगा। Because you are always in touch of Krishna by hearing, by serving, by क्या बोलते हैं, by chanting, by glorifying। इस प्रकार से आप हमेशा, because you are always in touch of Krishna, you will always feel enthusiastic। Okay? तो इस प्रकार से कभी कभी ये इनके इन प्रकार है ना, आप किसी न किसी प्रकार से भक्तों का संग कर सकते हैं, भगवान के महिमा को सुन सकते हैं और अपना एसोसिएशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। जी माता जी। Okay. जी थैंक यू। ओके, यस राधा गोकुलन माता जी। यस कृष्ण माता जी। माता जी, रील ठक्कर माता जी के बारे में अगर आप अलाउ करें, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पहले बहुत सारे सालों पहले मैं भी उस पोजीशन में थी। ये जो हमारी जो मेंटालिटी है कि हम अपने हस्बैंड्स को चेंज कर दें या कर देंगे, वो मेंटालिटी गलत है, क्योंकि वो नेगेटिव जाती है। क्योंकि हमारे पति चाहते हैं हम हर जैसे वो हैं हम उन्हें वैसा पसंद करें। द वेरी फैक्ट दैट वी वांट टू चेंज देम, तो वो उन्हें नेगेटिव जाता है, एंड देन द मोर दे डोंट वांट टू चेंज। यस तो यस, हम उतने बड़े कंट्रोलर हैं नहीं जितना हमें लगता है। एक्चुअली हम बिल्कुल भी कंट्रोलर नहीं है। यस। एंड पता नहीं दूसरे माता जी का तो पता नहीं, माय हस्बैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड लाइक ही इज वेरी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। He will never, even if I say one thing, he will say, I don't want your advice. I don't want you give lecture to Mataji. I don't want to hear your lecture. In So fact, it can work negative. yeah, Yeah. husbands personalities are more egoistic and more dominating to wives, or especially wife के साथ they want to be more dominating. I've seen. This is not with others. मैं कई बार कहती हूँ कि आप दूसरों के साथ इतना अच्छे से बोल रहे थे, क्या हुआ? मतलब it's a natural tendency actually. I don't know about many husbands are there who is not so dominating, but I have seen most of the house, and that house actually runs very nicely. जहाँ पे husbands are more dominating and more taking a leadership role in the family, that house is actually more running nicely, ऐसे ज्यादा अच्छे से रन हो पा रहा है जहाँ पे हस्बैंड्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो हस्बैंड का एक नेचुरल ईगो रहता है एक्चुअली, कि वो लोग अपने वाइफ को स्पेशली वो लोग कुछ एडवाइस उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे साथ नीचे झुकेंगे नहीं। ये एक इंडियन कल्चर में आता है, भारतीय संस्कृति है। तो वाइफ्स को भी उसी हिसाब से चलना चाहिए कि भाई मेरे हस्बैंड है, जैसे भी है, जैसे भी हम अच्छे ही होंगे, अच्छे ही हैं, पर भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है वो मेरे हस्बैंड है, वो मुझे रखते हैं, मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। क्या चीज वो दे रहे हैं वो सोचिए ना, क्या चीज आपको मिल रहा है उनसे, आपसे उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपका नाम उनके साथ जुड़ रहा है, उसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको शेल्टर है, आप सब प्रकार से उनकी फैसिलिटीज, आप उनकी वजह से आप वो जॉब करते हैं, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो इस प्रकार से ही इज गिविंग यू सो मेनी थिंग्स, राइट? तो टेक इट एज अ पॉजिटिव वे। Yes, Mataji, but I can pray to Krishna के at least वो छोड़ दे। Definitely you can do that. वो तो चीज आप कर ही सकते हो. Nobody can stop you from doing that. Yes, Mataji. Nobody can stop you. Yes. But just try to, that is the formula. Just try to accept the situation and go with it. ये हमेशा write it somewhere. Accept the situation. Okay. Now don't try to escape the situation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्राई टू एस्केप द सिचुएशन। सिचुएशन पे एस्केप करने का प्रयास नहीं करिए, क्योंकि वो आप एस्केप कर ही नहीं सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट इट सम और अदर, राइट? एंड गो विद इट, हैप्पीली गो विद इट। डोंट बी ऑलवेज मोरोस और सैड, हैप्पीली गो विद इट। Okay. I'm so grateful for your advice. Thank you so much. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Ananya Radha Mata ji, Hare Krishna.
केतल माता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हेमलता माता जी, नुपुर माता हरे जी, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। स्मिता माता जी, सुरभि माता जी, शिल्पा माता जी, हरे कृष्णा वेदा माता जी। माता जी, हिमाली माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा ग्रहण माता जी। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भय चपत्ता नाम पावनेभ्यो कृष्णा। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। All the प्रणाम। equations a minus b is equal to 0 to